नमस्कार दोस्तों, मैं पराग और आप देख रहे हैं इंडिया ग्लोबल न्यूज़। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ गया और एनडीए को बहुमत हासिल हो गई। इसके बाद सरकार बनाने की बात आती है तो इस पे कई अटकलें जैसे देखने को मिल रही थी, पर वो भी अब स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। पहला जो एक मुद्दा उठा था कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, तो ये तो स्पष्ट हो गया। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को अपना नेता चुन लिया है और उन्हें समर्थन दे दिया है। वहीं चंद्रबाबू नायडू पर भी एक सवाल उठ रहे थे कि क्या वो इंडी गठबंधन का साथ देंगे, एनडीए को छोड़कर इंडी गठबंधन का हाथ थामेंगे। तो उन्होंने भी ये बात स्पष्ट कर दी कि उनके लिए उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और वो अपना समर्थन नरेंद्र मोदी को देंगे। अब इसको लेकर ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, नेतृत्व करेंगे और अपने देश में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार अपनी सत्ता संभालेंगे। पर एक जो ये विपक्ष के तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये दावा कर रहा था, तो कल बीते दिन इंडी गठबंधन ने भी इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया और अपनी मीटिंग के बाद उन्होंने ये चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस करके कहा कि अब हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा रुकेंगे, सोच विचार करेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि अभी हम कुछ दिन रुकेंगे, देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या फेरबदल होगी, उसके बाद हम इस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। फिलहाल हम एक मजबूत विपक्ष बनकर सरकार को हर चीज़ों में काउंटर करेंगे। ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई है। अब आने वाले समय में क्या होता है, क्या नई चीज़ें देखने को मिलती है, उस पर अब बात करते हैं। नीतीश ने समर्थन तो दे दिया, पर अब किन शर्तों पर वो समर्थन देंगे, वो जो एक बातें निकल कर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी कुछ शर्तें मनवा सकते हैं जो कि पहले से उनकी मांग रही, जैसे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना या अपने लिए कुछ बड़े पद की भी मांग कर सकते हैं। इस बार जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के कुछ ऐसे डिमांड को रखे उनके सामने कि प्रधानमंत्री मोदी को वो करने में या तो मुश्किलें आ सकती हैं, और नहीं अगर वो करें तो फिर नीतीश कुमार के तो जो जिस चीज़ के लिए वो माहिर हैं वो तो सभी को पता है कि वो कब पलटी मार जाएं, ये तो उनको खुद को नहीं पता होता। अब बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन देने के लिए तो अपनी हामी भर दी है, पर अब ये देखना होगा कि उनकी भी क्या डिमांड है। पहला तो उनका अभी खुलकर वो कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन वैसे तो राजनीति में कही जाती है कि एक हिडन फोल्डर सभी राजनेता अपने पास रखते हैं। कब क्या करें वो एक सर्टेन टाइम के बाद ही पता चलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है द्रौपदी मुर्मू को, और ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 जून को एक बैठक होनी है जिसमें भाजपा केंद्रित जितने भी राज्य हैं जहां पे भाजपा की सरकारें हैं उसके मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है। ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो कि आने वाली सरकार गठित होने में, या तो ये मंत्रिमंडल को लेके कुछ बातें हो सकती है, या किसको क्या पद मिले, या कौन मंत्रालय किसको लेके, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक डिमांड इस बार जो जाहिर हो रहा है। क्योंकि एक जो देखा गया है बहुमत के बाद का कि भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई है, 240 सीटें उसे मिली है, तो ये एक खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सिंगल मेजोरिटी अगर रहती तो भाजपा अपनी डिसीजंस लेने में कैपेबल थी, पर इस बार जो देखा जा रहा है उसे अपनी अलायंस की भी बातें सुननी पड़ेगी। अलायंस इस बार मजबूती से अपनी बातों को रखेगा, अपनी मांग को रखेगा और चाहेगा कि उन सब चीज़ों को वो पूरा कराए। अब जैसे कि हम पार्टी के प्रमुख जितेंद्र राम मांझी की भी मंत्रिमंडल में मांग दिख रही है। वहीं चिराग पासवान जो कि प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान के रूप में जाने जाते हैं, तो उनका भी अभी तक कुछ खुलकर नहीं आया है सामने, लेकिन कुछ ऐसे हिंट्स देखने को मिल रहा है कि उनकी भी कुछ ऐसी अनचाही डिमांड्स हो सकती है जिसे प्रधानमंत्री मोदी को पूरा करना पड़ सकता है। फिलहाल राजनीति है, राजनीति में तो इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और आगे आने वाले समय में क्या होता है ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी जो ताज़ा जानकारियां हमारे पास आई है वो हमें आप तक पहुंचाया,
और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडी ग्लोबल न्यूज़। नमस्कार।